ना कोई रियायत, ना कोई दबाव। 9 मई के मुकदमात में इंसाफ की फतह हो ही गई। नाज़रीन, 9 मई 2023 को पेश आने वाले अफसोसनाक वाकयात को पाकिस्तान की तारीख का स्याह तरीन दिन करार देना बजा है। उस दिन शरपसंद अनासर ने बानी पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हिदायत पर अमल करते हुए जो तबाही मचाई वो किसी दुश्मन के हमले से कम न थी। फौजी तनसीबात, रियासती इदारे, शुहदा की यादगारें और कौमी अमलाक निशाना बनी। ये सब कुछ न सिर्फ रियासती रीढ़ को चैलेंज करने के मुतरादिफ था, बल्कि पूरी कौम की ज़मीर को झंझोड़ देने वाला वाकया था। पाक फौज का इस हवाले से मौक़िफ़ हमेशा से वाज़ेह, दो टोक और कौमी मफाद पर मबनी रहा है। PGISPR का बारहा कहना कि यह मुकदमा सिर्फ पाक फौज का नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान का मुकदमा है। 9 मई के मनसूबा साजों, सहूलतकारों और हमलावरों को कानून और आइन के मुताबिक अंजाम तक पहुंचाना नागुज़ीर है, और इसमें किसी किस्म की बदनीयती पर मबनी मुहिम या सियासी मसलहत आड़े नहीं आएगी। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बार बार इस मौक़िफ़ को दोहराया जाता रहा। PGISPR ने 7 मई 2024 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी इस अज़म का इआदा किया कि जिन अनासर ने रियासत और फौज के खिलाफ हमले किए उन्हें सजा मिलनी चाहिए। उनका कहना था कि पूरी कौम ने ये वाकयात अपनी आंखों से देखे और अब झूठ और फरेब की सियासत मजीद नहीं चलेगी। इस हवाले से 9 मई के वाकयात में मुलव्वस अफराद को तमाम कानूनी तकाजे पूरे करते हुए फौजी अदालतों से भी सजा दी जा चुकी है। इसी अज़म और कानून की बालादस्ती का मजहर गुज़िश्ता रोज फिर उस वक्त नजर आया जब इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई जलाओ गिराओ शेरपाओ पुल केस में इंसाफ पर मबनी फैसला सुनाया। अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर डॉक्टर यास्मीन राशिद, मियां महमूद रशीद, उमर सरफराज सीमा, एजाज चौधरी, खालिद कयूम और दीगर को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई, जबकि शाह महमूद कुरैशी और दीगर 6 अफराद को मुस्तनद शवाहिद न होने के बायस बरी कर दिया गया, जिससे ये साबित हुआ कि अदालतें किसी दबाव, वाबस्तगी या तासुब के बगैर सिर्फ इंसाफ के असूलों पर फैसले कर रही हैं। इसी तरह सरगोदा में मियां वाली के थाना मूसा खैर में दर्ज मुकदमा नंबर 72 में भी अदालत ने शवाहिद की बुनियाद पर 36 कारकुनान और रहनुमाओं को सजा दी, जिनमें अहम सियासी शख्सियात भी शामिल थीं। इन फैसलों ने यह वाज़ेह कर दिया है कि कानून की गिरफ्त से कोई बाला नहीं, चाहे वो आम शहरी हो या पार्लिमानी रहनुमा। ये फैसले अगरचे ताखीर से आए, लेकिन उनका पैगाम निहायत वाज़ेह और मजबूत है। पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी को चैलेंज करने वाले अनासर को बख्शा नहीं जाएगा। ये फैसले इस अमर का सबूत हैं कि अदलिया आज़ाद है, शफाफ है और रियासती इदारे आइन और कानून के मुताबिक अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इंसाफ की ये फतह सिर्फ माजी की गलतियों का अजाला नहीं बल्कि मुस्तकबिल के लिए एक सबक भी है। ये पैगाम अब हर फर्द, हर जमात और हर गिरोह तक पहुंच चुका है कि मुल्क दुश्मन इक़दामात और रियासती इदारों पर हमले की सजा यकीनी है। पाकिस्तान को एक पुरअमन, मुस्तहकम और कानून की बालादस्ती पर मबनी रियासत बनाने के लिए यही रास्ता है। बर वक्त इंसाफ, गैर जानिबदार फैसले और रियासती इदारों का आईनी किरदार 9 मई के मुकदमात में अदालती फैसले इसी रास्ते की जानिब एक तारीखी कदम है, जो कौम को तकसीम की बजाय इंसाफ के परचम तले मुत्तहिद करते हैं। कौम को आज भी वो तारीखी अल्फाज याद हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने सियालकोट में 17 मई 2023 को कहे थे कि जो शर पसंद पूरी कौम के लिए 9 मई के स्याह दिन शर्म का बायस बने, उन्हें हर सूरत इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। इसी तरह रावलपिंडी में 25 मई 2023 को आर्मी चीफ ने कहा था कि पाकिस्तानी कौम उन लोगों को कभी माफ नहीं करेगी और ना ही भूलेगी जिन्होंने शुहदा की यादगारों की बेहुरमती की। और गुज़िश्ता रोज के अदालती फैसले इन्हीं अल्फाज की अमली ताबीर और इस अज़म की तकमील है कि पाकिस्तान में आइन और कानून से बालातर कोई नहीं, और जो मुल्क को कौम से गद्दारी करेगा उसे इंसाफ का सामना जरूर करना पड़ेगा। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।